आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने अष्टावक्र गीता के 7 प्रकरण पूरे किए हैं और आज हम 8वें प्रकरण के तीसरे सूत्र को समझेंगे। इस तीसरे सूत्र में अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कह रहे हैं, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। बहुत बार पहले भी ये बताया जा चुका है कि बंध यानी बंधन। इससे पहले और दूसरे सूत्र में अष्टावक्र जी ने बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या की है, किंतु इस सूत्र में वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या कर देते हैं। इसलिए अष्टावक्र गीता के एक एक सूत्र को समझने वालों ने सोने के समान खरा कहा है, हीरे के समान चमकता कहा है। कह रहे हैं, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंधन है, और जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हुए समझा रहे हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना ही बंधन है। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही न हो तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो या फिर मोक्ष की, उनके प्रति अनासक्त हो जाता है, और जब अनासक्त हो जाता है तभी वह मोक्ष का अधिकारी है। विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्म दृष्टि वाला ही मुक्त है। देखिए, विषयों से जो अपनी दृष्टि हटा लेता है, केवल वही आत्म दृष्टि वाला मुक्ति का अधिकारी है। इसमें एक शंका यह भी होती है कि जब यह चित्त जब विषयों से दृष्टि रखता है तब बंध है, और आत्मा में रखता है तब मोक्ष है, तो फिर जो ये चित्त है ये तो चंचल है, और इसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो फिर जो मोक्ष है वह भी अनित्य हुआ, सावधिक हुआ। सावधिक यानी निर्धारित अवधि में संपन्न होने वाला। किंतु इसमें यदि इच्छा करके अगर चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह भी उन्हें विषयों में भाग सकता है। किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ तो वह आस्था के साथ एकाकार हो जाता है। यहाँ पे यह बात अवश्य ही समझनी चाहिए कि अगर चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया जाता है या जबरदस्ती किन्हीं विषयों से हटाया जाता है तो वह उन्हीं विषयों में फिर से जा सकता है। जैसे शरीर के साथ जबरदस्ती करना, प्रकृति में जो चीज आपको स्वाभाविक रूप से मिल रही है, आ रही है, उनको रोकना या उनमें रुकावट पैदा करना। तो इस तरह के जो विचार हैं वह जबरदस्ती के हैं, और जबरदस्ती अगर ऐसा किया जाता है तो वह भी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन स्वाभाविक रूप से अनासक्त होना, यानी यहाँ पे स्वाभाविक का अर्थ है कि आंख खोल के वस्तुओं को, प्रकृति को, स्वयं को समझना। कोई जबरदस्ती नहीं करना, केवल उनको समझना। जब समझ आ जाता है तो वह स्वतः अपने आप छूट जाता है, फिर उसे छोड़ने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अनासक्त होता है तो आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उसका जो अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व था वो भी समाप्त हो जाता है। जो भ्रांतिवश अहंकार के कारण उसे भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता भी मिट जाती है।
और इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना, कामना आदि की तरंगे नहीं उठ सकती। जिस प्रकार भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूपी होने पर वह मनुष्य चित्त नहीं रहता। और जब चित्त नहीं रहता तो उसमें वासना का बीज कैसे अंकुरित हो सकता है। घुमा फिरा के एक ही बात को भिन्न भिन्न शब्दों से कहने का प्रयास किया जा रहा है। अगर एक एक सूत्र को सुनेंगे तो आपको ये भान हो जाएगा कि किसी सूत्र में कोई अलग बात नहीं कही गई। हर सूत्र वही वही बात घुमा घुमा के अनेक शब्दों का सहारा लेकर कह रहा है। और ये मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भिन्न भिन्न बातें इसलिए कही जाती है क्योंकि व्यक्तियों के पास भिन्न भिन्न अहंकार होता है, उनका अलग अलग मंतव्य होता है, किसी वस्तु को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। इसलिए सत्य को, मोक्ष को, निर्वाण को न जाने कितने ही पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से घुमा घुमा कर कहना पड़ता है। कोई इसे गुस्सा करके लोगों तक प्रेषित करता है, कोई इसे प्रेम के साथ लोगों को बताने की कोशिश करता है, कोई इसे गाकर तो कोई इसे कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये तो संतों का, हम आम जन के ऊपर करुणा और प्रेम है कि वो उन ऊंचाइयों को छूकर हमें अपनी ओर लेकर के जा रहे हैं। इसलिए इन सभी संतों का मैं सहृदय धन्यवाद करता हूँ। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।